श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। प्रभु जी मैं तेरा, तू मेरा। भक्त के मन में ये मेरा ऐसा भाव संसार की किसी वस्तु के प्रति नहीं आता। ये अनुभव की बात है कि भक्ति से संसार की ममता छूटती है। धर्मात्मा पुरुष कर्म का विभाग करके बुरे कर्म छोड़ देगा और केवल अच्छे कर्म करेगा। भक्त कहेगा मुझे अपना तो कोई कर्म ही नहीं करना, सबके सब कर्म भगवान के। भक्ति में ममता को निवारण करने की असाधारण क्षमता है। जय सिया राम। अब आगे सुनिए सुंदरकांड। सुंदरकांड में 5वें भाग के अंत में हमने देखा कि सीता जी को हनुमान जी पर पूरा विश्वास हो गया कि यही राम के दूत है। तो अब सीता जी ने पूछा, कुछ नरम पड़ी और बोली कि अच्छा बताओ, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध कहाँ हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और वानरों का मेल किस प्रकार संभव हुआ? क्वते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणम् वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः। सीता जी ने फिर कहा कि यदि तुम राम लक्ष्मण को जानते हो तो शारीरिक चिन्हों का वर्णन करो। ये भी बताओ कि उनकी आकृतियां कैसी है, उनके रूप कैसे हैं, उनकी भुजाएं कैसी है। यदि तुम इन सब बातों का उत्तर ठीक ठीक दे दोगे तो मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास हो जाएगा। इसके बाद हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के गुणों तथा शारीरिक चिन्हों का वर्णन विस्तार पूर्वक कर दिया और ये भी कह दिया कि दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि श्री रामचंद्र जी तो श्याम सुंदर है तथा श्री लक्ष्मण जी का वर्ण गौर है। सस्वर्ण छवि ही श्री रामान रामः श्यामो महायशाः तावुभौ नरशार्दूलो त्वदर्शन कृतोत्सवो। हनुमान जी ने ये भी बता दिया कि जब रावण आपको हरण करके यहाँ ले आ रहा था तब हम लोग ऋष्यमूक पर्वत के शिखर पर बैठे थे। आपने हमें देखकर अपने आभूषण गिरा दिए थे। मैंने उन सबको बटोरकर सुरक्षित रख दिया था। जब श्री रामचंद्र जी वहां आए और वानर राज सुग्रीव से उनकी मित्रता स्थापित हो गई तब आपका प्रसंग चलने पर वे आभूषण उनको दिखा दिए गए। फिर तो उन आभूषणों को देखकर श्री रामचंद्र जी विकल हो गए। अंत में हनुमान जी ने कहा कि माता, अब तो आप विश्वास कीजिए कि मैं परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र का दूत हूँ। यदि आपको फिर भी विश्वास न हो तो मेरे पास ये श्री रामा नाम अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए ही इसे साथ ले आया हूँ। सच पूछिए तो महात्मा श्री रामचंद्र ने ही यह अंगूठी मुझे दी थी। अब आप धैर्य धारण करें क्योंकि आपके दुख का अंत होने वाला है। वानरो अहम महाभागो दूतो रामस्य धीमतः रामानांकितं चेदं पश्य दिव्यंगुलीयकम् प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना समाश्वसीहि भद्रं ते क्षीण दुःख फलायसी। इसके बाद सीता जी को हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास हो गया। उन्होंने श्री हनुमान जी से कहा कि अब मैं तुमसे अवश्य बात करूंगी। अच्छा ये बताओ कि श्री रामचंद्र जी के मन में कोई व्यथा तो नहीं है, उनमें पुरुषार्थ की कोई कमी तो नहीं आई है? मैं जो इतने दिन से उनसे दूर हो गई हूँ, इस कारण मेरे प्रति उनका स्नेह कम तो नहीं हो गया है? वे मेरी ओर से अन्य मनस तो नहीं हो गए हैं?
वे मेरा उद्धार कब करेंगे? हनुमान जी ने कहा कि माता, श्री रामचंद्र को ये पता नहीं है कि आप कहाँ हैं। अब वे मुझसे आपका पता जानने के बाद तुरंत अपनी विशाल सेना लेकर चल देंगे। वह दिन दूर नहीं जब लंका रावण के साथ साथ समस्त राक्षसों से सूनी हो जाएगी और आप श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेगी। रही बात आपके प्रति श्री रामचंद्र जी के स्नेह की, इस संबंध में इतना ही कहूंगा कि श्री रामचंद्र सदा आपका ही ध्यान करते रहते हैं। आपके अतिरिक्त और कोई बात उनके ध्यान में आती ही नहीं। वे आपके चिंतन में इतने बेसुध रहते हैं कि उनको अपने शरीर में मक्खियों, मच्छरों, कीड़ों के काटने का भी पता नहीं चलता। खाने पीने की भी सुधि उनको नहीं रहती। आपकी चिंता के कारण उन्हें कभी नींद नहीं आती। यदि कभी थोड़ी देर के लिए उनकी आंख लग भी जाती है तो वे सीता सीता का उच्चारण करते हुए उठ बैठते हैं। अब तो हनुमान जी के मुख से ये सब सुनकर सीता जी भाव विवल हो गई और रोने लगी। हनुमान जी ने कहा कि माता, आपका दुख देखकर मेरे मन में आता है कि मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर अभी अभी श्री रामचंद्र के पास पहुंचा दूं। निसंदेह मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र को लांघ जाऊंगा। अब जब सीता जी ने हनुमान जी की ये बात सुनी तब हर्ष के साथ उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हनुमान, तुम ये क्या कहते हो? तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, फिर तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर श्री रामचंद्र जी के पास कैसे ले जाओगे? कथम चाल्प शरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि सकाशं मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभ। इसके बाद हनुमान जी ने सीता जी को अपना ऐसा विराट रूप दिखलाया कि वे चकित हो गई। उन्होंने कहा कि हनुमान, अब मुझे तुम्हारी शक्ति के संबंध में कोई संदेह नहीं रहा। तुम वायु के समान गतिशील और अग्नि के समान तेजस्वी हो, इसलिए तुम महासागर पार करके यहाँ तक आ सके हो। तुम निसंदेह मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा सकते हो। लेकिन हनुमान, कोई भी बात भली भांति सोच विचार कर लेने के बाद ही करना चाहिए, सहसा नहीं कर बैठना चाहिए। तुम ये न भूलो कि मैं स्त्री हूं, मुझमें तुम्हारी जैसी शक्ति नहीं है। तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर वेग पूर्वक उड़ने लगोगे तो हो सकता है कि मैं भयभीत हो जाऊं और वायु के धक्के से समुद्र में जा गिरूं। फिर तो जल जंतु मुझे अपना आहार बना लेंगे और मैं श्री रामचंद्र जी के दर्शन से हमेशा के लिए वंचित हो जाऊंगी। ऐसा भी हो सकता है कि लंका के निशाचर तुम्हें मुझको अपनी पीठ पर ले जाते हुए देख लें और तुम्हारे ऊपर धावा बोल दे। उस समय तुम मेरी संहार करोगे कि युद्ध करोगे? तुम्हारा और निशाचरों का युद्ध छिड़ जाने पर कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। मैं भी गिर सकती हूँ अथवा तुम भी गिर सकते हो। सीता जी ने फिर कहा कि हनुमान, मैंने अपने जीवन में जानबूझकर किसी परपुरुष का स्पर्श नहीं किया है। जिस समय रावण मुझको पंचवटी से उठाकर ले आया था उस समय मैं अकेली थी, विवश थी, इसलिए कुछ कर न सकी। अब यदि जानबूझकर तुम्हारी पीठ पर बैठूं और श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचूं तो ये कदापि धर्मसंगत नहीं होगा। अंत में सीता जी ने एक ऐसी बात कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देखो हनुमान, रावण तो मुझको चोरी से लेकर आया था। उसकी कमजोरी, उसका पराभव तो उसी समय प्रकट हो गया जब वो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण का सामना नहीं कर सका। लेकिन यदि तुम भी उसी की तरह मुझको चोरी से ले जाओगे तो इसमें तुम्हारी, मेरी और श्री रामचंद्र लक्ष्मण की क्या प्रतिष्ठा रहेगी? उसका तो यही अर्थ होगा
कि श्री रामचंद्र जी में रावण को पराजित करके मुझे ले जाने की सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी मुझको चोरी से बुलवा लिया। लेकिन यदि श्री रामचंद्र अपनी सेना के साथ समुद्र पार करके लंका आएंगे और रावण को मारकर मुझे वापस ले जाएंगे तो उनका यश बढ़ेगा। यह भी प्रकट होगा कि उनका मेरे प्रति कितना प्रेम है। इसलिए हनुमान, तुम मुझे अपनी पीठ पर ले जाकर श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाने का विचार छोड़ दो। देखो, सीता जी का ये जो कथन है वह बहुत ही ध्यान देने योग्य है। इसका तात्पर्य ये है कि हम जो भी काम करें उसको करने के पहले ये देख लें कि हमारे उस काम से सद्गुरु की, सगे संबंधियों की, सत्संग की प्रतिष्ठा में चार चांद लगेंगे या नहीं। बिना सोचे समझे आवेश में कोई काम नहीं करना चाहिए। सीता जी का आशय यही है कि वे सब कष्ट सहने को लिए तैयार है, लेकिन चाहती है कि श्री रामचंद्र जी के धर्म, यश और मर्यादा में कोई आंच न आने पाए। सबके अंत में श्री सीता जी ने यही कहा कि हनुमान, अब तो तुम ऐसा करो जिससे श्री रामचंद्र शीघ्र यहाँ आ जाएं और राक्षसों का संहार करके मुझे अपने साथ ले चले। अब मुझसे उनका वियोग सहा नहीं जाता। उनके वियोग में शोक संतप्त रहते बहुत दिन बीत गए। अब तुम इन दुर्दिनों का अंत करके मुझे हर्षित करो। हनुमान जी ने कहा कि माता, आपने जो कुछ कहा है वह आपके योग्य ही है। महात्मा श्री रामचंद्र की धर्म पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई स्त्री ऐसी बातें नहीं कह सकती। मैंने आपके मुख से जो कुछ भी सुना है और आपकी जिन पवित्र चेष्टाओं को देखा है, उन सब को मैं श्री रामचंद्र के सामने निवेदित करूंगा। इसके पश्चात सीता जी ने जयंत की कहानी सुनाकर कहा, हनुमान, तुम श्री रामचंद्र जी से कहना कि आपने तो मेरे प्रति साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था, फिर मेरे अपहरणकर्ता को आप कैसे क्षमा कर रहे हैं? देखो, हनुमान जी ने श्री रामचंद्र और सीता के मध्य में संदेशों के आदान प्रदान में जो कौशल दिखाया है वह अनुपम है। महाभारत में कहा गया है, न तत्ववचनम सत्यम ना तत्ववचनम मृषा यद्भूत हितमत्यंतम एतत्सत्यम व्रतम मम। इसका तात्पर्य ये है कि न तो किसी बात को ज्यों का त्यों कह देना सत्य है और न कोई बात बनाकर कहना झूठ है। जो बात प्राणियों के लिए हितकारक हो वही सत्य है। शास्त्रों में प्राणियों के लिए जो भांति भांति के अध्यारोप किए गए हैं उनका उद्देश्य यही है कि प्राणियों का काम, क्रोध, लोभ, मोह मिटे, दुख मिटे, अशांति मिटे और वे क्रम क्रम से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। सत्य की कष्ट रूपता या पाषाण रूपता कभी नहीं होती। वह प्राणियों के हित के लिए, कल्याण के लिए होता है और आवश्यकता अनुसार लचीला रूप भी ग्रहण कर लेता है। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा माता, यदि आप मेरे साथ श्री रामचंद्र जी के पास नहीं चलना चाहती तो पहचान के लिए जिस प्रकार मैं उनकी अंगूठी लाया था उसी प्रकार आप मुझे अपना कोई आभूषण दे दीजिए, जिसको दिखलाकर श्री रामचंद्र प्रसन्न हो और ये समझे कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। ये सुनकर सीता जी ने अपने सिर से चूड़ामणि उतारी और हनुमान जी के हाथ में दे दी। उस चूड़ामणि को स्वयं श्री रामचंद्र ने ही अपने हाथों से श्री सीता जी के सिर में धारण कराया था, इसलिए श्री रामचंद्र उसे अच्छी तरह पहचानते थे। अब आगे का प्रसंग हम छठे भाग में आपसे कहेंगे। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।